लो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और फाइनली एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। कंप्लीट डिटेल्स हम आप सभी के साथ शेयर कर चुके हैं। काफी सारे सेशंस हम ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। अब वक्त है फॉर्म फिलिंग का। तो 27 दिसंबर यानी कि आज से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई और देखते हैं भाई फॉर्म भरते टाइम ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो एक फॉर्म मैं आपके सामने यहाँ पर भरूंगा, हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा और इन गलतियों को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है भाई। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कुल 600 वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आई हैं एसबीआई पीओ के लिए। वैकेंसीज काफी कम है बट ठीक है, हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। आपकी फॉर्म फिलिंग 27 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 16 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रीलिम्स की डेट्स आपको दे दी गई हैं 8 और 15 मार्च और मेंस और फेज 3 की आपको डेट्स नहीं दी गई हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें 21 ईयर्स से लेकर अगर 30 ईयर्स के बीच आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपका कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस उनका 30 अप्रैल 2025 तक जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर लेकर चलना होगा। तो फोटोग्राफ आपका 200 बाय 230 पिक्सल का डायमेंशन होना चाहिए, 20 केबी से लेकर 50 केबी का इसका साइज होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा फोटोग्राफ आपका ऐसा हो जिसमें आपका लाइट बैकग्राउंड हो और अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपके चश्मे पर कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो, है ना। सिग्नेचर अगेन काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। सिग्नेचर आपको करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक के साथ। ब्लू नहीं चलेगा, रेड नहीं चलेगा, ग्रीन नहीं चलेगा। व्हाइट पेपर पर करना है ब्लैक इंक के साथ। 140 बाय 60 पिक्सल इसका डायमेंशन रहेगा और 10 केबी से लेकर 20 केबी तक इसका फाइल साइज हो सकता है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात करें, लेफ्ट थंब इंप्रेशन ठीक है, याद रखना। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका ब्लैक या ब्लू में से किसी भी एक इंक से हो सकता है ना। इसका डायमेंशन 240 बाय 240 पिक्सल रहेगा और 20 केबी से लेकर 50 केबी इसका फाइल साइज रहेगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये भी अगेन आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना है। इसका फॉर्मेट एसबीआई के नोटिफिकेशन में दिया है, उसी फॉर्मेट में आपको डिक्लेरेशन लिखकर अपलोड करना है। अदरवाइज आपका डिक्लेरेशन गलत होगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसकी डायमेंशन 800 बाय 400 पिक्सल रहेगी और फाइल साइज रहेगा 50 केबी से 100 केबी के बीच, है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दी गई थी एसबीआई के नोटिफिकेशन में, हम डिक्लेरेशन पर भी आएंगे। नंबर ऑफ चांसेस। अब नंबर ऑफ चांसेस क्या होता है भाई? आपने जितनी बार मेंस एग्जामिनेशन दिया है उसे एज अ चांस काउंट किया जा रहा है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको सिर्फ 4 काउंट दिए गए, आप 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं बस, ठीक है। यानी आप जैसे आपने अगर 4 मेंस दिए तभी आप उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने 4 मेंस नहीं दिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल पीडब्ल्यूबीडी हैं, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी है या फिर आप ओबीसी हैं तो आपको 7 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो आपको लिमिट्स, कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना सर हमने प्री दिया है तो क्या हमारा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, नहीं। अगर आप मेंस एग्जाम देकर आए हैं तभी आपका वो अटेम्प्ट काउंट होगा, ठीक है। डिक्लेरेशन की बात कर लें, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना है, क्लियर हैंडराइटिंग में लिखना है, व्हाइट पेपर पर लिखना है, ब्लैक पेन के साथ लिखना है। फॉर्मेट क्या होगा भाई? नोटिफिकेशन में दिया हुआ आए, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उसके बाद द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इज ऑफ माइंड, है ना। तो हमारे पास सारी की सारी चीजें इकट्ठी हो गई। अब हम चलते हैं फॉर्म फिलिंग की तरफ और देखते हैं कैसे हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना भी? हमें जाना है एसबीआई की वेबसाइट पर। तो एसबीआई की वेबसाइट्स पर करियर के सेक्शन में जाकर आपको रिक्रूटमेंट में एसबीआई पीओ का अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में नोटिफिकेशन प्रेजेंट है तो उसके भी लास्ट पेज पर आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है। तो कहीं से भी आप इस पर्टिकुलर लिंक पर पहुंच जाइए। सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में। जैसा आपका प्रोसेस होता है सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम भरना है, उसके बाद मिडिल नेम अगर हो तो वो भरना है, फिर लास्ट नेम को कंफर्म करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी, आपको यहाँ पर मेल आईडी लिखनी है। उसके बाद डोमेन नेम, मेजॉरिटी ऑफ आईडीज का डोमेन नेम जीमेल होता है, आप जीमेल इसमें फिल कर देंगे। नीचे आप अपनी ईमेल आईडी कंफर्म कर दीजिएगा। जो सिक्योरिटी कोड जैसे आपको WGZ8Q दिया,
इसे एंटर करके फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, है ना? अगर कोई एरर होगी तो आपका रेड मार्क में लिख कर आ जाएगा, अगर आपकी एरर नहीं होगी तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाएँगे। तो फटाफट से इस इन्फॉर्मेशन को भर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। बहुत ध्यान से आपको पहले वाले ऑप्शन में फोटोग्राफ अपलोड करना होगा और दूसरे वाले ऑप्शन में आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ये गलती बिल्कुल मत करना। कई स्टूडेंट्स ऊपर सिग्नेचर नीचे फोटोग्राफ कर देते हैं। आप पहले ऊपर फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, फिर आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे। सेम आप सिग्नेचर के साथ करेंगे, फिर आई कंफर्म करेंगे और फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो फटाफट से फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर लिया गया है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पर चेक बॉक्स पे मार्क कर दिया, फोटोग्राफ और सिग्नेचर मैं देख सकता हूँ। फिर मुझे यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। फिर हम आ जाएंगे थर्ड स्टेप पर। यहाँ पर हमें हमारी डिटेल्स फिल करनी है। जो भी डिटेल्स हमसे मांगी गई हैं उन सारी की सारी डिटेल्स को हम यहाँ पर बहुत जल्दी से फिल कर देते हैं फटाफट। सबसे पहले कैटेगरी जनरल में फिल कर रहा हूँ। अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो अपनी कैटेगरीज आप फिल कर सकते हैं। फिर आर यू अ पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी को बिलोंग करते हैं तो आप यस कीजिएगा। यहाँ पर मैं नो मार्क कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो मुझे क्या दिया है भाई, फिर डिसेबिलिटी के आपको ऑप्शंस पूछे गए तो यहाँ पर मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसको मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। फिर आर यू अ पर्सन स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, नहीं, इसको भी हम नो करेंगे। फिर रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं रिलीजन यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आर यू बिलोंगिंग टू अ रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, नो यहाँ पर मार्क करेंगे। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, नो, अगर आप सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद बोला है भाई प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन्स ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं। फिर क्या बोला, नंबर ऑफ चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 18/4/2010, है ना। तो आप कितनी बार अपियरिंग प्रीलिम एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 2 डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 2 बार मेंस दिया तो यहाँ पर मैं 2 डाल देता हूँ, ठीक है। आपने अगर एक बार दिया, एक बार आप यहाँ पर 101 लिखिएगा। अगर आपने एक भी बार मेंस नहीं दिया तो आप 0, चलो मैंने एक भी बार मेंस नहीं दिया तो मैं 00 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। डू यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, नो। डू यू हैव अ एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर, नो। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ एसबीआई क्लैरिकल, यहाँ पर मैं नो करूंगा। अगर आप क्लैरिकल के एम्प्लॉय हो तो आप यस कर सकते हैं। ऑफिसर, नहीं भाई। उसके बाद एक्स एम्प्लॉय, नहीं। उसके बाद रिजाइंड भी नहीं होगा। फिर प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, हाँ ये तो आपका सही हो गया। उसके बाद आपसे पैन नंबर मांगा। अब देखो भाई, पैन नंबर पर आपका रेड मार्क नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स पैन नंबर एंटर करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एंटर कर दीजिए, अदरवाइज पैन नंबर एंटर करना मैंडेटरी नहीं है। नेशनैलिटी आपकी इंडियन आ गई। उसके बाद स्टेट, यूनियन टेरिटरी टू विच एग्जाम बिलोंग, तो देखो भाई यहाँ पर आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी तो है नहीं, तो आप कहीं से भी एग्जाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हमारा नोएडा या ग्रेटर नोएडा, ठीक है। सेम हम लोग यहाँ पर हमारा जो मेंस का एग्जाम सेंटर है उसमें भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यस कर देंगे इसको। अब देखो भाई, आईडी प्रूफ का टाइप और आईडी प्रूफ का नंबर हमें एंटर करना मैंडेटरी नहीं बता रहा है, तो आधार कार्ड लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हमसे पूछी गई, जो भी आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी एज शो हो रही हो गिवन एज लिमिट के अंदर अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एज लिमिट चेक करके अगर मैं अपलोड करना चाहूँ तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं जो भी आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो आप देखो 2003 मैक्सिमम है, मिनिमम ऑफ 1994 तक जा सकते हैं, तो हम इसको कहीं 2000 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जेंडर आपसे पूछा, जो भी आपका जेंडर यहाँ कर सकते। डू हैव अ ट्विन ब्रदर, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मेजोरिटी ऑफ पर्सन हमारे अनमैरिड होंगे, बट आपका जो भी एक्चुअल स्टेटस है, मैरिड, विडोर, विडोअर, डिवोर्स, जुडिशली सेपरेट, वाला यहाँ पे देख लीजिएगा। फादर्स नेम यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो जो भी आपका फादर का नेम हो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ तो ये आपका फादर और मदर का नेम यहाँ से आ गया। उसके बाद आपसे एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस पूछा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आपको डेटा फिल करना होगा। अगर आप अपने घर पर ही रह रहे हैं
है ना? तो आपका एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा, है ना? अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डेंस में वो एड्रेस आएगा जहाँ पर अभी आप एक्चुअली रह रहे हैं, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ पर आपका निकल के आएगा कहीं न कहीं आपका घर का एड्रेस। तो मेरा जो केस है वहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस और ये जो आपका एकदम सही है, तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है? ओके, तो ये आपका कहीं न कहीं पूरा का पूरा हमने डेटा यहाँ से फिल कर दिया है। ठीक है, एक्चुअल डेटा अपना फिल कीजिएगा, बिल्कुल भी इसमें गलती हमें नहीं करना होगा। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस। उसके बाद आपसे बोला जाएगा फीस भरनी है, तो पहले आप वैलिडेट योर डिटेल्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपकी एक एरर आई, तो इस एरर को मैं सही कर लेता हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अब वैलिडेट करेंगे तो आपकी एक और एरर यहाँ पर बता रहा है, और वो एरर आपकी क्या है, मदर्स फर्स्ट नेम। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, इसको हम सही कर लेते हैं। कॉलम मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे सही कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो भी एरर्स थी हमने सही कर दी, वैलिडेट करेंगे एक बार। एक और एरर यहाँ पर इसको मिल रही है, वो एरर क्या है, अच्छा, आईडी प्रूफ का नंबर डालना इज मैंडेटरी। तो भाई मत भूलना, आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पर डालना मैंडेटरी। फटाफट से हम आईडी प्रूफ का नंबर भी एंटर कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हम अगली स्टेप पर आ जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना होगा। पहला जो आपका कॉलम है वहां पर आपसे बोला जा रहा है ग्रेजुएशन भरेंगे, तो यहाँ पर हम ग्रेजुएशन, देखो अपीयर, मैंने आपको बताया था अपीयरिंग और पास दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको अपीयर्ड पर जाना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप जो भी आपकी इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना? जैसे कि आप अगर इंजीनियर हैं तो इंजीनियर सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी, उसका आप लोकेशन यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, है ना? फिर आपसे पूछा जाएगा डे एंड डेट ऑफ, अच्छा अपीयर्ड, इसको पास करेंगे, डे एंड डेट ऑफ पासिंग आपका ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप बात करें तो आप डेट एंड ईयर ऑफ पासिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। जो भी आपका एक्चुअल ईयर ऑफ पासिंग हो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, फिर आपको परसेंटेज मार्क्स यहाँ पर लिखने होंगे, है ना? उसके बाद अगर आपके पास डुअल डिग्री है वो आप फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आप फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है लैंग्वेजेस के बारे में, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज फिल कर दीजिएगा, है ना? वैसे लैंग्वेज का आपका इतना कोई ज़्यादा यहाँ पे खास रोल है नहीं, बट फिर भी जो भी आपको लैंग्वेज लिखना पढ़ना बोलना आता है उन सभी का उल्लेख आप यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है, वैलिड, ओके, तो वैलिडेट करने के बाद फिर हम कर देंगे यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर विजिबल हो गई। ये आपका फोटोग्राफ चेक कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें आपने फिल की उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। आई अग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। सेकंड ऑप्शन, आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विथ माय आईडी प्रूफ, है ना? तीसरे ऑप्शन पर आप तभी क्लिक कीजिएगा जब आपका नाम चेंज हुआ होगा। फिर आपको जहाँ पर सिग्नेचर दिख रहे हैं, सिग्नेचर के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे तो ओके का ऑप्शन आ जाएगा। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके कर दीजिएगा। इसके बाद आपसे बोल रहा है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को आप अपलोड कर दीजिए। तो फटाफट से हम हैंड रिटन डिक्लेरेशन और लेफ्ट थंब को अपलोड कर देते हैं। पहले आपका लेफ्ट थंब जाएगा, उसके बाद जाएगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हमने थंब इम्प्रेशन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसे अपलोड कर दिया। यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो ये आपका थंब इम्प्रेशन है और नीचे हमारा डिक्लेरेशन है। सिक्योरिटी कोड एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आर हमारा रहेगा R5344Q, इसे हमने अपलोड कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट करने के ऑप्शन में भी आप सिक्योरिटी कोड एंटर कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। ओके करेंगे तो आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, पेमेंट पेज पर सबसे आसान तरीका रहेगा, आप क्यूआर कोड पर क्लिक कर दीजिए। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक क्यूआर कोड बना हुआ दिखेगा, यहाँ पर आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और ऐसे आपका फॉर्म पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट जब आपका हो जाएगा, रिसिप्ट आपको देखने को मिलेगी, तो रिसिप्ट आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो भर चुका है। आई होप जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन थे, जो भी आपके मन में डाउट थे, वो दूर हो गए होंगे, है ना? अब तैयारी करनी भाई बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपका
नोटिफिकेशन आ चुका है, और नोटिफिकेशन आ चुका है और पेपर के लिए हमें बहुत अच्छे से स्वयं को तैयार भी करना है। तो आपको क्या करना है भाई, डेली बेसिस पर यूट्यूब क्लासेस में जुड़ना है। दो आपके स्लॉट्स में हमारी क्लासेस चल रही हैं। एक आपका मॉर्निंग स्लॉट चलता है जो कि आपका सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहता है, और आपका इवनिंग स्लॉट शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रहता है। रीजनिंग की क्लास होती है सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे। उसी के साथ विदु शर्मा सर टेक्स्ट बुक मेरा टेलीग्राम चैनल है। फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। साथ के साथ भाई, एसबीआई क्लर्क एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने सारथी बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। बहुत ही अच्छी लाइव क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना। रीजनिंग का सेक्शन मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। मेरी रीजनिंग की क्लास होती है दोपहर 3 बजे। प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको जो है तैयार किया जाएगा। उसी के साथ अगर हम बात करें, आपका एसबीआई पीओ का लक्ष्य बैच भी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर लाइव है, और 2025-26 के एग्जाम्स के लिए जो फाउंडेशन बैच है वो भी प्लेटफॉर्म पर लाइव है। तो भाई फटाफट से जाइए और टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक में आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि सुपर पैक के अंदर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, कोर्सेज के साथ आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, है ना। अब कोर्सेज में ये नहीं कि आपको सिर्फ एक दो एग्जाम के कोर्स मिल गए, प्री से लेकर मेंस तक के हर एक एग्जाम लेवल के आपको कोर्स मिल जाते हैं। साथ के साथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना। तो जल्दी जाइए टेक्स्ट बुक ऐप या वेबसाइट पर, कूपन कोड विधु अप्लाई कीजिए और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक को अपना बना लीजिए मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। तो आई होप भाई फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड सारे के सारे डाउट आपके दूर हो गए होंगे। अब जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती मत करना। आपका जो सिग्नेचर जाएगा व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपका व्हाइट पेपर ब्लैक इंक, और जिस फॉर्मेट में एसबीआई नोटिफिकेशन में आपको दी गई चीजें वैसे ही आप फिल कीजिएगा। जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए और टेक्स्ट बुक के साथ अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन।